हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ध्यान से पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, क्या ये कहना चाहते हैं। क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करने वाला आप लगा लीजिए, आप हैं 1.5 मीटर टॉल। अब की बार ऑब्जर्वर की हाइट आपको दे दी। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया तो मैंने आपको यहां पे एक बात बताई थी कि जो ऑब्जर्वर है, जो बंदा यहां पे खड़ा है, इसकी हाइट नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग। याद आया? तो अब की बार इस क्वेश्चन में ये ऑब्जर्वर की हाइट देके हमें ये कहना चाहते हैं कि भाई अब की बार ऑब्जर्वर की हाइट को नेग्लिजिबल काउंट नहीं करना है। आपको बताया गया है कि हाइट इतनी है तो आप उसे काउंट करेंगे। Okay, so an observer is 1.5 meter tall, who is 28.5 meter away from a chimney. ड्रॉ करते हैं। भाई तू थोड़ा सा साइड हो जा, हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। ये है ऑब्जर्वर जो कि आप हैं, ठीक है। अब बेस तो सेम ही होगा, आप ग्राउंड पे ही रहेंगे। ये आपका ग्राउंड है, राइट। ये आप हैं और इन्होंने कहा कि आपकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर। आप इतने लंबे हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ये अवे मैंने इसलिए यहां पे ड्रॉ कर दिया कि इनके दोनों के फुट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 28.5 मीटर। मतलब इधर क्या है, आपकी चिमनी है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास चिमनी है। समझ गए? और ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है दिस इज 28.5 मीटर। ये लो, लिख देना, पूरा मीटर भी लगा देना इसके आगे। उसके बाद क्या बोला गया? नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इसने यहां से देखा, एलिवेशन पढ़ते पता लग गया कि वो बंदा ऊपर देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। जो ऑब्जर्वर हैं उनकी आइज से चिमनी के टॉप पे जो एंगल बनता, टॉप तक ये जो एंगल बनता है वो है 45। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैंने ये बताया भी था। तो ये आपके पास ग्राउंड है तो इसके पैरेलल मैं यहां ड्रॉ कर सकता हूं, कर सकते हैं, एक ही बात है। और यहां से इन्होंने अपनी आंखों से, अब देखिएगा तो बंदा आंखों से ही ना, ये तो पूरा इसकी बॉडी हो गई, आंखों से देखना स्टार्ट किया, आइज से, और यहां पे देखा तो ये जो एंगल बना ये गिवन है, दिस इज 45 डिग्री। लाइन स्केल से ड्रॉ करना, मेरी तरह मत ड्रॉ करना। कहीं पता लगे आपका भी फिर ये जो पतंग की डोरी होती है ना, स्ट्रिंग जो होती है उसकी तरफ ऐसे बीच में लैक आए, वैसे नहीं करना। ये हो गया भाई, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो चिमनी की हाइट तो श्रीमान ये पूरी है ऊपर से नीचे तक। एक बात तो तय है कि जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट ये है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, जितनी मेरी एग्जैक्ट हाइट है नीचे से फुट से लेकर यहां तक, आइज तक ऑलमोस्ट, तो जितना मैं सामने देखूंगा, अभी आपके सामने मैं देख रहा हूं, तो उस पॉइंट से नीचे तक की हाइट भी सेम ही होगी। एक ही बात है। हम जब अपनी हाइट मेजर करते हैं, बहुत बार अपने घर पे ऐसा किया होगा कि ये वॉल है तो आप वॉल के साथ ऐसे खड़े हो जाते हैं। ऐसे होता है ना कि वॉल के साथ खड़े हो गए, देखना मेरी हाइट कितनी है, तो आप ऐसे करके निशान लगाते होते हैं, फिर उसे मेजरमेंट करते हैं उसकी। यही होता है। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है जितनी आपकी हाइट है, अगर आप वॉल के साथ खड़े होंगे तो वो हाइट सेम ही आएगी। तो मैं वही तो बात कर रहा हूं कि जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट यहां तक होगी। इतना मुझे पता लग गया, ये 1.5 मीटर है। क्वेश्चन ये है पूरी हाइट निकालनी है। तो भाई साहब अगर मैं सिर्फ ये हाइट निकाल दूं, दोनों को प्लस कर दूं, टोटल हाइट निकल जाएगी। हाँ या ना? क्वेश्चन समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, पुट कर देंगे आप, बड़ी बात नहीं है। डायग्राम ड्रॉ करना आ गया? सारे ऐसे ड्रॉ करने हैं, ध्यान से उन्हें पढ़ना है, क्या गिवन है फिर कर देंगे। नेमिंग कर दो कुछ भी जो आपका मन करता है। सपोज दिस इज ए, ये ले लो बी, ये ले लो सी, ये ले लो डी, और ये आपका ले लो ई। ए ई निकाल दो, ए सी अपने आप निकल जाएगी। ए ई निकलते ही उसमें ई सी प्लस कर दो, 1.5 टोटल ए सी आ जाएगी। ये बात भी तय है, जितनी डिस्टेंस ये होगी यहां से यहां, उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां होगी। मतलब ये आपका 28.5 मीटर ही है। मैंने कहा था, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी, बताता हूं क्या बताई थी, रुको। मैंने कहा था कि, क्या बोल रहा था मैं, हाँ कि एक लेंथ आपको पक्का गिवन होगी, एंगल और एक लेंथ। ये देखो ना, एंगल गिवन है और एक लेंथ भी आपको गिवन है, राइट। आप निकाल देंगे आसानी से। करिए सॉल्व, 10 लगा दो, बड़ा आसान। ए ई निकालना है, ए ई को एच ले लो,
इट इज अप टू यू। ए को ए ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एच ले लो, थोड़ा सा आसान हो जाता है। आगे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको एच या एक्स लेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इजी उससे हो जाता है, आपकी इच्छा है। लेट्स, अब जो गिवन है वो लिख देना, थियोरेटिकल पोर्शन मिस नहीं करना है, जो गिवन आप उसे लिखेंगे। अब मैं चलता हूं सीधा ट्रायंगल के अंदर। ये एंगल 90 का है, ये एंगल भी 90 का है, लेकिन ट्रायंगल AD ही लेके चलेंगे, ADE ही लेनी है। सो इन ट्रायंगल ADE लगा दो 10, AE अपॉन DE, कोट भी लगा सकते हैं, AE अपॉन DE। दिस इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा आपका 45 है, tan 45 डिग्री। tan 45 होता है सर आपका 1, AE निकालना है आपको, सो AE एज इट इज अपॉन DE आपको गिवन 28.5 मीटर, ये लो 28.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE की वैल्यू भी आपकी 28.5 ही आ गई, इतना मीटर। तो यहां से यहां ये कितना आ गया, 28.5। क्या निकालना था? फॉर द टाइम बीइंग AE के लिए निकालना था, लेकिन क्योंकि ये निकाले बिना AC नहीं निकाल सकते। अब ये मत लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज 28.5 मीटर, गलत होगा। आपने चिमनी की हाइट नहीं निकाली, आपने उस चिमनी की हाइट का सिर्फ एक पार्ट निकाला है, वो कुछ पार्ट की हाइट है, वो है 28.5, राइट। टोटल जो हाइट होगी वो AE अपॉन AC होगी। आप लिखेंगे ये चीज एंड में, हाइट ऑफ चिमनी, ये आप मेंशन करेंगे, हाइट ऑफ चिमनी। प्लीज थियोरेटिकल पोर्शन मत छोड़ना, मैं कई बार बोल चुका हूं ये बात। तो आप लिखेंगे यहां पे दैट इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AE प्लस EC, दिस इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, AE EC नेमिंग सही है, 2830 हो गया, 30 मीटर ये आपका आंसर है। एंड में लिख देना देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी इज 30 मीटर। बताइए कोई परेशानी कोई डाउट? ध्यान से समझना है, सब के सब सारे के सारे इजी क्वेश्चन है। चलें आगे, आइए। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ में क्या कहते हैं ये देखते हैं एक बार, पढ़िए इसे, व्हाट इट सेज। क्वेश्चन इज, ध्यान से समझना, अभी तक का जो पिछले आपने तीनों एग्जाम्पल्स किए हैं, जो तीनों क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, जैसे पिछले क्वेश्चंस किए सेम वैसे ही देखना है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल हो गया, यहां पे कोई पॉइंट है P, डन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एलिवेशन मतलब वहां से देखा जा रहा है, टॉल बिल्डिंग के टॉप पे देखा जा रहा है, एंगल कितना है, 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग को फहराया गया, झंडा फहराया गया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। उसी पॉइंट से, जो ग्राउंड पे जो पॉइंट था, अब की बार उसी पॉइंट से कहां देखा गया, जो फ्लैग स्टैफ है उसके टॉप पे देखा गया, राइट। तो अब की बार जो एंगल आया वो 45 डिग्री है, एंगल चेंज हो गया, ऑब्वियसली बात, ऊपर देखेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। जो झंडा हमारा लगा हुआ है, जिस डंडे में, फ्लैग स्टैफ इस जिस पे हम लोग झंडा लहराते हैं, जो डंडा होता है, जो पोल, उसे फ्लैग स्टैफ हम लोग बोलते हैं। तो उसकी लेंथ बताओ कितनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो पॉइंट P से बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी है। मैं डायग्राम ड्रॉ भी करता हूं और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड पे मैं मान लेता हूं ये मेरा पॉइंट है P, डन। अब यहां इस पॉइंट P से हम लोग देख रहे हैं और एक हमारे पास एक बिल्डिंग है, दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, डन। इस बिल्डिंग के ऊपर झंडा है, ये बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग के ऊपर ये जो है आपका पोल लगा दिया, इस पे हमने फ्लैग हमारा लगा रखा है। तो दो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन क्या, इसे नेमिंग कर लो, लेट अस से दिस इज A, this as B, this as D. Initially, when we see from P point to B, मतलब AB आपकी बिल्डिंग है, जब बिल्डिंग के टॉप पे आप देखते हैं, in this situation we have this angle as 30 डिग्री। कितने का एंगल है ये, 30 डिग्री का है। और जब इसी पॉइंट से आप देखते हैं ऊपर की तरफ, जो कि फ्लैग स्टैफ का टॉप है, यहां पे, एक सेकेंड, यहां पे
देख नीचे से रहे हैं, मैंने इसलिए ड्रॉ किया, थोड़ा सा सीधा बनेगा इसलिए। तो यहां से जब ऊपर देख रहे हैं तो ये जो एंगल है आपकी बार, ये है आपका 45 डिग्री। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्लियर है? ये बात भी तय है कि ये एंगल आपका 90 का ही होना है, ये तो ऑलरेडी तय है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैगस्टाफ। आपको ये हाइट निकालनी है, डीबी, ये लेंथ आपको निकालनी है, कितनी होगी, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ये आपकी बिल्डिंग है ए बी, इससे पी तक ये जो डिस्टेंस है ये भी आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है? क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है? नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू ट्राइंगल्स। ट्राइंगल नंबर 1 इज ABP, ट्राइंगल नंबर 2 इज ADP। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये बोले सर ट्राइंगल तो तीसरी भी है। कौन सी ट्राइंगल है सर? ट्राइंगल है DBP। माय डियर, DBP ट्राइंगल यहां काउंट नहीं होगी। ये मैंने इनिशियली बताया था कि हम लोग यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल ही लेके चलेंगे। जो ट्राइंगल DBP है, दिस इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। समझ गए? तो बातें छोटी छोटी हैं जो मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूं और ये सारी आगे काम आएंगी। तो ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट अस स्टार्ट। इनिशियली जो जो आपको गिवन है सब कुछ आप लिख देंगे। फिर ले लो ट्राइंगल PAB। इन ट्राइंगल PAB, पहले नीचे वाले ट्राइंगल लेके चलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार, आपको जो गिवन है वो लिखना है, ठीक है? क्या डिनोट करता है? जो आपका AB है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, जो DB है वो हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ है, AP है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P है, राइट? और हमें निकालना है DB, दैट इज द लेंथ ऑफ फ्लैगस्टाफ, प्लस में आपका डिस्टेंस। लेट अस डू वन थिंग, ट्राइंगल PAB लेके चलते हैं, जो ये वाली छोटे वाली PAB। अब यहां पे सोचो, आपको ये भी नहीं गिवन है, आपको ये भी नहीं गिवन है। सर आपने पहले ये बताया था हमें, आपने एक क्वेश्चन जब आप कर रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता इसमें कोई भी लेंथ ना गिवन हो, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ मिस किया हमने। हाँ ये रहा। मैं भी कहूं कि ऐसे कैसे हो गया कि कुछ भी नहीं हमें कोई डिस्टेंस गिवन। ये रहा, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये गिवन है। आई मिस्ड दिस पॉइंट, आई वॉज थिंकिंग अबाउट द सेम की वैल्यू कैसे नहीं है, तो वी मिस्ड दिस। दिस इज 10 मीटर, तो B से A है, ये आपका 10 मीटर दिया हुआ है, राइट? नाउ P बाई B यूज कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन AP, AB अपॉन AP, दिस इज इक्वल टू, अरे भाई AP है वो, this is equal to tan 30 degree. Why tan? This is perpendicular AB, this is AP, this is base. So perpendicular upon base is tan. Angle is what? Angle is 30. ये वाला छोटे वाला ये एंगल काउंट कर रहे हैं, नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल काउंट हो रहा है, right? So this is 30 degree. Tan 30 is 1/√3. Put the value. AB 10 है आपका, AB की जगह पे 10 पुट कर दिया, अपॉन AP मुझे नहीं पता, वो निकालना है, will be equal to 1/√3. करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, AP into 1, this is AP, 10 into √3, this is 10√3. This is the answer. ये AP की लेंथ आ गई। लेकिन यहां पर नहीं छोड़ना है, मैंने बताई थी ये चीज भी पीछे क्वेश्चन में कि अगर √3 की वैल्यू गिवन हो तो आप वही पुट करेंगे। अगर √3 की वैल्यू यहां मेंशन्ड ना होती तो मैं यहां पे छोड़ देता, इतने मीटर मेरा आंसर आ जाता, राइट? बट यहां पे मेंशन्ड है 1.732, सो लेट अस पुट दिस वैल्यू। दिस विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1.732, मल्टीप्लाई आपको आती है, एक डेसिमल खिसक जाएगा, दिस विल बी 17.32 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द पॉइंट P। ये लिखेंगे आप, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट P इज 17.32 मीटर। डन। नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट, जो हमें ये निकालना है, DB निकालना है। इसे साइड कर दो, यहां पे स्पेस क्रिएट करते हैं थोड़ा सा। अब ले लो मेन ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल DAP, इन ट्रायंगल DAP। अब एक बात तो तय है, DAP के अंदर जो वैल्यू निकलेगी DA की, वो DB प्लस BA होगी, हाँ या ना? DB प्लस BA होगी। अब DB को आप DB रहने दें, DB को आप H ले लें, DB को आप X ले लें, वो आपके ऊपर है, इच्छा है। कोई रूल नहीं है कि आपको H लेना है, कोई रूल नहीं है कि आपको X लेना है, इट इज अप टू यू। कैलकुलेशंस इजी दिखाने के लिए आप कह सकते हैं जैसा आपका मन करे। लिख लेते हैं लेट
डी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो डी ए क्या होगा, डी ए विल बी इक्वल टू डी बी प्लस बी ए। सो लेट अस पुट दिस वैल्यू, डी बी आपने एक्स अभी लेट किया है एक्स प्लस, और बी ए आपका 10 है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 10 मीटर। इजी हो गया है ना। ये बिना लिखे भी हम लिख सकते थे, लेकिन एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट। आपको सब कुछ बताना है कहां से आया है, क्यों ऐसा लिखा गया है, ज्यादा शॉर्टकट में नहीं जाना है। नाउ पुट द वैल्यूज। सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी ए अपॉन ए पी, डी ए अपॉन ए पी, दिस इज इक्वल टू देन सेम परपेंडिकुलर ओवर बेस। कहानी वही चल रही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है आपका tan, थीटा इज 45, सो आई विल राइट 45 डिग्री। डन। डी ए अभी लिखा आपने, डी ए है x प्लस 10, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया x प्लस 10 अपॉन ए पी कितना है आपने निकाला था पीछे अभी, 17.32 था शायद, 17.32 एग्जैक्टली। लेट अस पुट द सेम वैल्यू 17.32। दिस इज इक्वल टू tan 45 1 होता है, tan 45 इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की गई तो x प्लस 10, तो ऐसा ही रहा आपका। दिस इज इक्वल टू 17.32 मल्टीप्लाई होने के बाद। तो श्रीमान ये आपके पास 10 है इधर, इसको उधर ले जाओ, माइनस कर दो। ADAP x प्लस 10 17.32, हाँ इसे उधर ले जाओ, x की वैल्यू इसमें से माइनस कर दो, x की वैल्यू निकालने के लिए 10 उसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और चीज पहले इसे निकाल देता हूं, फिर एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां से x कितना आ गया, दिस विल बी 17.32 माइनस 10, यह आ गया आपका 7.32। दिस इज द आंसर। लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ फ्लैगस्टेफ अपने एक्स ही लिया था ये, दैट इज डीबी इज इक्वल टू 7.32 मीटर, मीटर भी लगा देना इसमें। वन मोर थिंग, अब सुनिए, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक्स की वैल्यू गिवन ना होती, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसको कोशिश करता हूं दोनों चीजें आपको साइमल्टेनियसली दिखा सकूं। एक बार देख लो, पहले एपी की वैल्यू ये आई थी ना, ये आपने निकाला था, ये आपने सॉल्व किया था, एपी की वैल्यू 10√3 आई थी। मैं ये कह रहा हूं अब की बार कि आपको ये √3, अरे रुक जा भाई, आपको ये √3 गिवन नहीं है, दिस इज माय पॉइंट, ये दिया नहीं हुआ आप लोगों को। तो अगर ये नहीं दिया होगा तो आप ये याद रखिए, एपी की वैल्यू 10√3, देखो आंसर आप निकाल चुके हैं, आंसर आपके दोनों आ चुके हैं। मैं सिर्फ एक अलग पॉइंट से क्वेश्चन को चेंज करके समझाना चाह रहा हूं, वो ये है कि √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या आंसर सेम आएगा, सुनते जाएं। तो मतलब एपी की वैल्यू आ गई 10√3, मैंने √3 की वैल्यू पुट नहीं की है, ठीक है। तो अब की बार हम लोग यहां पे आएंगे और हमें एपी कहां चाहिए था, कहां गया, ये रहा, हमें ये एपी यहां चाहिए था, जो हमने 17.32 पुट कर रखा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं और साइड कर दो, यहां कर देता हूं इधर, यहां देखो, वो रब नहीं करना, तो मैं ये कहता हूं कि DA ये आपका x प्लस 10 सेम रहने देते हैं, तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। ये जो है 17.32, ये वैल्यू कब आई है, उसको सॉल्व करने के बाद आई है। किसको सॉल्व करने के बाद आई है, आपका 10√3 को सॉल्व करने के बाद आया था 17.32। मैं कह रहा हूं इसे चेंज मत करो, इसे यही रहने दो, पुट करो जरा यहां पर 10√3, सुनते जाओ एक बार। tan 45 1 ही होता है, तो यहां पे 1 ही रहने देंगे। ये जो था tan 45 1 ही होता है, तो वो तो 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों साथ साथ देखते रहो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। दिस विल बी x प्लस 10 इज इक्वल टू 10√3। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, 10 को वहां ले जाओ, तो 10 को जब वहां लेके जाऊंगा तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 10√3 माइनस आपका 10। तो इस वाले केस में 10 आपका कॉमन आ जाएगा, वैल्यू आएगी √3 माइनस 1। तो अगर √3 पुट नहीं करते हैं ना, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्यों बताया कि रूट की फॉर्म में अगर हो
ऑप्शंस में अगर ऐसा कुछ है, मान लो वो दे दें, पहली बात तो इतना लंबा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन का रुख किसी भी तरीके से बदल सकता है, तो वहां पे अगर √3 की वैल्यू गिवन नहीं होंगी ना, तो ये दो आपके एग्जैक्ट आंसर्स होंगे। आप इसे यहां पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे मीटर लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। और ये वाला आपका पहला आंसर आ गया 10 √3 मीटर। और √3 अगर गिवन है फिर तो हम आंसर पहले ही निकाल चुके हैं। पहला आंसर ये रहा और दूसरा आंसर आपका ये रहा 7.32। डन, क्लियर हुआ? तो दोनों तरीकों से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। क्वेश्चन अच्छा था एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 क्वेश्चंस। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।